हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे अरविंदो घोष के बारे में, जो कि हमने पहले डिस्कस कर लिया था उनके बारे में थोड़ा टॉपिक। ओके। सो आज हम उनका व्यूज़ देखेंगे पैसिव रेजिस्टेंस के ऊपर। पैसिव रेजिस्टेंस क्या होता है ये हम देखेंगे, और वो किस तरीके से जो रेजिस्टेंस गवर्नमेंट के बीच लाना चाह रहे थे, है ना, उसको भी हम देखेंगे। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ व्यूज़ ऑन पैसिव रेजिस्टेंस पे, तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि अथॉरिटी को अपने काम से रोकना या फिर अपनी बात को समझाना, है ना। एंड देन देखो, जो अरविंदो घोष थे वो ग्रेटली इन्फ्लुएंस थे बाय द इरिश रिवॉल्यूशनरी, है ना। वो चाहते थे रिजुविनेशन ऑफ इंडियन पीपल, है ना। एंड साथ ही देखो, सिस्टम ऑफ एजुकेशन बेस्ड अपॉन मॉडर्न सोसाइटी, है ना। मतलब जो ट्रेडिशन एजुकेशन नहीं चाह रहे थे, मॉडर्न एजुकेशन, मॉडर्न सोसाइटी के लिए एजुकेशन चाह रहे थे उस सिस्टम पे। एंड देखो, साथ ही साथ जो गवर्नमेंट के साथ है ना, नॉट कोऑपरेटिंग विथ गवर्नमेंट एज अ पीसफुली मैनर्स, उन वो एक तो रिवॉल्यूशनरी थे ऑलरेडी। ओके। सो पीसफुली उनका आप बोल सकते हैं कि पीसफुली तो उनके कहीं से कहीं तक था ही नहीं। एंड देन देखो, इनका क्रिटिकल इवोल्यूशन में भी हम इसको लिख सकते हैं कि इनका जो अप्रोच था वो इंक्लूसिव नहीं था। ओके। तो अप्रोचेस में अगर हम देखें तो नॉट पेइंग टैक्सेस, इनका मानना था हम टैक्सेस क्यों पे करें। एंड देखो, नॉट गो टू स्कूल एंड कॉलेजेस, नॉट डू वर्क फॉर गवर्नमेंट एंड यूज स्वदेशी। ओके। स्वदेशी जो बन रहा है, हम लोग बना रहे हैं, है ना, इंडियंस लोग, वो सारी चीज़ें यूज़ करें। एंड देखो, मेजर टू अचीव सक्सेस इन पैसिव रेजिस्टेंस, है ना। उनका मानना था कि इसी के थ्रू ही ना सक्सेस हमें मिल सकती है, तभी हम इसको हम जो ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश रूल है ना, उसको क्रूज को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन देखो, अगर हम देखें इंडियन थॉरिस्ट के बारे में बात करें, तो देखो, अरबिंदो, वो उनका मानना था जो वेस्टर्न स्टेट्स है ना, वो आर्टिफिशियल है। लाइक उस पे ना इम्पोजिशन किया गया है आउटसाइड द स्टेट, मतलब रूल्स, है ना, और जो लॉ वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें ना इम्पोज की गई हैं, लाइक लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, ब्यूरोक्रेसी एंड ऑल आर द आर्टिफिशियल। देन वो चाहते हैं, देखो, नो अटेम्प्ट टू कनेक्ट स्टेट विथ स्पिरिचुअलिटी, है ना। वहाँ पे जो वेस्टर्न स्टेट्स हैं, उसमें कहाँ स्टेट अपनी स्पिरिचुअलिटी, मतलब जो और लोगों से कनेक्ट कर पाते हैं। एंड देखो, उनका मानना था, घोष का मानना था कि ना स्टेट ऐसा होना चाहिए दैट उसमें स्पिरिचुअल होना चाहिए। देन हेल्प, ऐसा स्टेट होना चाहिए कि हेल्प करे एम्पावरमेंट, है ना, पीपल्स के एम्पावरमेंट को ग्रो करने के लिए या इंक्रीज करने के लिए। देन देखो, ट्रेडिशन ऑफ इंडियन रूटेड, है ना। ट्रेडिशन ऑफ इंडियन रूटेड मीन्स इंडियली, या फिर हम कह सकते हैं कि धर्म और वेदांतिक फिलोसफी एक्सेप्ट करने वाला, है ना, बाउंड बाई धर्म होना चाहिए, ऐसा स्टेट होना चाहिए। देन अरविंदो का अगर हम व्यूज देखें लिबर्टी एंड फ्रीडम के ऊपर, तो देखो, उनका मानना है जो लिबरल ट्रेडिशन है उसमें प्राइमेसी दी जाती है लिबर्टी, इंडिविजुअल की लिबर्टी को। एंड ऑल्सो राइट हैज बीन गिवन टू प्राइमेसी ऑफ इंडिविजुअल एंड ऑल्सो फोकस ऑन द राइट ऑफ इंडिविजुअल। एंड सेकेंड दैट कि इंडिविजुअल इज पिटेड अगेंस्ट सोसाइटी। इट मीन्स, देखो, इंडिविजुअल को कोई लेना देना नहीं सोसाइटी से कि सोसाइटी क्या कर रही है। ओके। दूसरा दैट के वॉट एवर आई ओन, ओके, दिस इज नथिंग टू डू विद दैट विद द सोसाइटी। देन सोशल ट्रेडिशन अगर हम देखें, तो सोशल ट्रेडिशन में हम देख सकते हैं कि इंडिया इंडिविजुअल हैज़ बीन कम्प्लीटली सब कंज्यूम्ड, इट मीन सबस्यूम्ड। लेट देखो, इसमें क्या होता है कि ये ना जो इंडिविजुअल होता है वो कम्प्लीटली दब जाता है। ओके। एंड जो क्रिएटिव फ्रीडम होती है ना, वो भी लॉस्ट हो जाती है, एंड इंडिविजुअल हैज़ बीन कम्प्लीटली सबऑर्डिनेट इन फ्रंट ऑफ स्टेट। सो यहाँ पे हमने इसका डिफरेंस देखा। देन क्रिटिकल इवोल्यूशन अगर हम बात करें, तो अरविंदो घोष की जो फिलोसफी है ना, उसको हम कह सकते हैं कि देखो इंक्लूसिव है, बट अप्रोच उनका इंक्लूसिव नहीं है। देन हम इनके बारे में देख सकते हैं, जैसे उनका वायलेंट मेथड है ना, टू मच ऑन स्पिरिचुअलिटी, है ना, ये सारी चीज़ें। सो थ्योरेटिकल पार्ट के ऊपर चलते हैं हम। तो अरविंदो थ्योरी ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस, देखो, अरविंदो थॉट दैट मेथड ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस विच वर यूज्ड by the Irish nationalist, also influenced by him, then would be ideal for India. And passive resistance means resistance to the authority of government in an organized manner through the peaceful means.
ओके, इट मीन्स ऑब्जेक्ट इज टू पैरालाइज द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट बाय द विटनेसिंग। ये गवर्नमेंट उस टाइम जो ब्रिटिश की गवर्नमेंट थी उस टाइम की बात। देन देखो, withdrawing the support and cooperation to the government. Then Arvindo's, according to Arvindo, passive resistance work at two level. That is, first level, that it encourages the people to pursue the method of self development, such as Swadeshi and national education. And the second is to exert pressure on government to the concede the demands of people. Okay, तो गवर्नमेंट प्रेशर डालना या फिर स्वदेशी सारी चीज़ें अपनाना, अपना सेल्फ डेवलपमेंट करना, तो ये दोनों लेवल पे आप डिफरेंस देख सकते हो। देन देखो, measure that shall be taken to achieve success in passive resistance, जैसे रिफ्यूजल टू असिस्ट द गवर्नमेंट, है ना, गवर्नमेंट के सारे बातों को मना करना, एंड रिफ्यूजल टू टैक्स पे, है ना, टैक्स मना कर देना, उनके बनाए हुए प्रोडक्ट को बॉयकॉट करना। देन बॉयकॉट द गवर्नमेंट ऑफ स्कूल कॉलेजेस वगैरह, ये सारी चीज़ों को नहीं जाना, है ना। देन देखो, अरविंदोज व्यू ऑन इंडियन थ्योरी ऑफ स्टेट्स। देन Sri Aurobindo acclaimed that Indians did not want to establish the mechanical state, and that is too much dependent on legislature, executive policy, police, army, etc. The Western idea of state was artificial, and state in the West was imposed upon the people, and on the contrary, the Indian system is flexible and is built up from within. And in the Indian system, new element got harmonized without destroying the original element and existing institution. Then देखो, अरविंदोज व्यूज ऑन साइंस, उनका मानना था कि ना, जो साइंस है ना, मतलब वेस्टर्न जो वर्ल्ड है ग्लोरीफाइज करता है लाइक साइंस की तरह, जैसे साइंस करता है ना, साइंस इज अ लाइट विद इन अ लिमिटेड रूम, not the sun which illuminates the world. Okay, so western भी इसी की तरीके से है कि सिर्फ रूम को ही उजाला दे सकता है, नॉट ओल्ड वर्ल्ड को। ओके, देन श्री अरविंदोस वाज ऑफ द ओपिनियन दैट अ रिच एंड necessary thoughts was necessary, and Indians did not develop creative thoughts, hence lost their independence. According to whom, India should not imitate and reproduce the ideas from the West because it is not creative. Rather, Indians should try to recover India's ancient creative power. Okay, so वही चीज बोलना चाह रहे हैं कि देखो, इंडिया को है ना, वो अपना जो एंशियंट क्रिएटिव पावर है उसको रिकवर करने की कोशिश करना चाहिए, नॉट टू एक्सेप्ट वेस्टर्न वेस्टर्न थॉट्स, वेस्टर्न पॉलिसी, वेस्टर्न लॉज, ये सारी चीजें। देन देखो, Indians should reorganize the state in the light of dharma and utilize the spirit of a form of dharma in political Indian polity. Okay, and in his theory of the state, Aurobindo has tried to represent Indian tradition to the world and claimed that world Indian theory of the state building is superior to the Western theory of the state building. Okay, तो उनका ये सारा मानना था, इसको आप पॉइंट्स को हाईलाइट भी कर सकते हैं। देन देखो, Arvindo's view on liberty and freedom. In the words of Arvindo, craving for freedom is so deep in the human heart that is even thousands of arguments are powerless to disprove it. And Arvindo's view on liberal views of freedom. Arvindo's, according to Arvindo, liberal view of freedom is mechanical and it ignores the importance of society. And liberal should not seen as a device to satisfy one own impulse without taking into consideration the impulse of others. And biggest flaw of this concept is that it pulls individual against society. Okay, so that is a biggest flaw. And socialist view of freedom, it gives primacy to social society, okay, but not but completely ignore individual. Okay, and it force individual to give up freedom. Then freedom is in obeying the law of our existence. We are human and we should not live like an animal. We should live in a harmony with others and including with environment. Then द रियल फ्रीडम, अगर हम इनके बारे में बात करें तो उन्होंने देखा, अरविंदो घोष ने कहा है कि रियल फ्रीडम इज एन इनर फ्रीडम एंड रियल पावर इज स्पिरिचुअल पावर एंड इट इज द पावर टू ग्रो, इट इज द पावर टू मूव टुवर्ड्स परफेक्शन. ओके, देन freedom is not just the fulfillment of our physical and mental needs. Freedom is flowering of the divine within us. When we follow this inner freedom, we will able to create perfect social order and ideal society. Thus liberty is law of spiritual society. हम अगर क्रिटिकल इवोल्यूशन के बारे में बात करें तो critics of Sri Aurobindo
Aurobindo Ghosh have argued that mixing religion politics in a name of spirituality is dangerous in diverse countries like India. Okay, so ये मतलब जो स्पिरिचुअलिटी को पॉलिटिक्स रिलीजन एंड पॉलिटिक्स को स्पिरिचुअलिटी का नाम देना ये बहुत डेंजरस है. बहुत सारी क्रिटिक्स उन्होंने बात करी है इनके बारे में. देन देखो अरविंदोस डिड नॉट फोकस मच अपॉन द इशू ऑफ सोशल रिफॉर्म्स and subscribed to violent method against the British, and but supporters of Sri Aurobindo's said that he advocated violent means against British rule as a reaction and against the method adopted by British to crush Indians. For example, during the partition of Bengal, Sri Aurobindo's reaction was an emotional outburst against the British on the account of method that adopted by the British for crushing Indians. Okay, so ये हमने देखा एग्जांपल एंड साथ ही हमने इस टॉपिक को देखा. तो हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं. ओके, नेक्स्ट वीडियो में. तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच.